हो इसके भतीजा भतीजी, और आपके पूरे परिवार में कोई बड़ा, कोई मौजूद, कोई ताकतवर इंसान, पुरुष, स्त्री, कोई भी हो, या आपके पूरे गांव में कोई हो, पंचायती आदमी, सभी को लेके आना। और ये लेके आए ना लेके आए, लेकिन मैं पूरे बामड़ा गांव में से जो मौजूद आदमी हैं, सामाजिक आदमी हैं, गांव के पंच हैं, उन सबको मैं इनवाइट करती हूँ कल जुई के अंदर, मेरे घर के अंदर। और एक बार देखो तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बुआ क्या क्या कारनामे गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, बट मैं ठीक नहीं हूँ। और कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें कईयों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप यहाँ क्यों रह रहे हो, आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि जो लड़ा नहीं तो वो कभी जीत नहीं पाएगा। और अगर ऐसे ही यार बेटियां अपना घर छोड़ के, मैदान छोड़ के अगर भागती रही, मेरा मानना है कि ज़िंदगी में ज़िंदगी है वो 1 मिनट में हम कितनी बार जी सकते हैं, बहुत बार जी सकते हैं, लेकिन मौत एक ही बार आनी है। तो उस मौत का मैं हंस के और डट के मुकाबला कर रही हूँ कि वो मुझे कब आए, उसका स्वागत है मुझे, कि कब कौन मुझे कब क्या पहुँचा। और माननीय उपायुक्त महोदय भिवानी से मेरी रिक्वेस्ट है हार्टली कि प्लीज़ मेरे साथ जो घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि हमारी सरकार है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, और उन बेटियों को सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी मेरी सरकार की है। मेरे देश की सरकार, मेरा समाज, जब बेटियां जिंदा होती हैं वो किसी द्वंद्व में होती हैं, किसी बुरी परिस्थिति के अंदर होती हैं, तब हमारा समाज कभी भी आगे नहीं आता है। हमारा समाज कैंडल मार्च तभी निकालता है जब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, जब वो इस संसार से विदा हो चुकी होती है। हमारा समाज कभी भी जीवित व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं हो पाया है। ये हमारी समाज की मानसिकता है। और कोई बात नहीं, समाज साथ दे या ना दे, हमारे देश की सरकार, हमारा देश का कानून, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था, कि अगर मेरे बच्चों का जीवन अगर सुरक्षित नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, मौत एक बार आनी हो, उस मौत का मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। लोग मेरे प्रति हर रोज़ षड्यंत्र बना रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे उस पर कि आप घर छोड़ दो, आप चले जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ मैं? यहाँ भी चारों तरफ गवेरे हैं, और इस घर से बाहर भी कहीं पर भी जाना पड़ेगा ना, तो वहाँ भी बहुत गवेरे मिलेंगे, वहाँ भी बहुत चुनौतियाँ मिलेंगी, और वो सारी चीज़ें मैं बाद में बात करूँगी। लेकिन मैं आज ये स्पेशल जो वीडियो है, मेरी सास उसकी भाभी से बात कर रही थी, और बहुत सारी चीज़ें उसने अपने मुख से खुद क्लियर कर दी। और जो परसों 3 दिन के अंदर 2 बार मेरे ऊपर हमला हुआ था, दूसरी बार जब वो अंदर आई थी चुपके से, तो वो मेरे ऊपर हमला करने के लिए आई थी। और उस वक्त मेरे हस्बैंड मेरे सपोर्ट में खड़े हो गए, तो मेरे सास ससुर को वो बात खटक गई, क्योंकि आज तक मेरा हस्बैंड उनको सेव करता आ रहा था। उस दिन भी मेरे साथ मेरी सास ने यहाँ मेरी गेटी बीच, मेरे हस्बैंड को मैंने कॉल किया, आया, मैंने कॉल कर दी, चलो फिर भी बुरा क्या होता है, कानून से ये होता है वो होता है, कोई बात नहीं, माँ बाप हैं, ये है वो है। भाई माँ बाप तुम्हारे मेरे नहीं है। अगर वो माँ बाप होते तो मेरे लिए इतने षड्यंत्र नहीं रचते और इतनी बार मुझे मारने की कोशिश नहीं करते। अभी जनवरी 2024 के बाद ये 4 या 5 3 4 5वीं बार हुआ है ये, ठीक है ना। तो 3 दिन के अंदर ये हुए हैं, 2 बीच में इलेक्शन के दौरान हुए थे, उसमें भी मुझे धमकियाँ दी गई थी कि हमारी सरकार बन गई तो तेरा सफाया है। अब वो उनके सपने पूरे नहीं हुए
तो अब वो दूसरी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि तरह ऐसा कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे इंसान की मनसा होती है वैसा परमात्मा भी जवाब देता है। जिस चाव में मेरे सास ससुर कूदे कूदे आन रहे थे ना, और बाट देख देख इसका काम कर देंगे धमकी दे रहे थे, वो सारी चीज़ें मैं बाद में क्लियर करूँगी। लेकिन मेरा डीसी महोदय से जिला उपायुक्त महोदय भिवानी से मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है कि एक बार मेरी परिस्थिति को समझे। मेरी जान को खतरा है, हकीकत में है, मेरे ससुराल वालों से है मुझे, जिसमें मेरी ननंद, मेरी सास ससुर और उसके कुछ लोग साथ मिले हुए हैं, जो पूरा हर रोज़ एक नया षड्यंत्र रचते हैं। और मुझे 5 तारीख को भी मारने की कोशिश की, मेरे को 7 तारीख को भी मारने की कोशिश की। और उसका प्लान था, वो दोबारा यहाँ आई थी दौड़ी दौड़ी। उसको ये लगा कि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा घर से बाहर चले गए और वो उस परिस्थिति का फ़ायदा उठाना चाह रही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड वापस आ गए और वो घर पे ही थे। और उन्होंने उठ के पूछा, वो मैं वीडियो डालूँगी सारी, और आप लोग भी देखना। मैं सबके सामने इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैंने 5 तारीख को कंप्लेंट की थी और आज तारीख कितनी हो गई, 9 हो गई। आज तक उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई है। ये मेरे देश का कानून है, ये मेरे देश की सुरक्षा व्यवस्था है, ये मेरे देश की सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हकीकत है कि जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं, उनका जीवन ही सुरक्षित नहीं है, तो क्यों इस तरह की झूठी बातें करती है मेरी सरकार। और वो अपनी भाभी से बात कर रही है, क्या कर रही है एक बार सुनो ध्यान से। ये तो ड्रेस है, अगर वो दोनों खड़े हो जाए ना बाहर काली, जब या संग्रह से बड़ी वो संग्रह किया ना काले, वो ना तो संग्रह है ना भाभी, तो या कोनी डरती पड़ी रही। ये दोनों हो गए थे तो मैं एकली होगी कि मतलब मेरे हस्बैंड ने मेरे को सपोर्ट कर दिया। जब ये मुझे मार रही थी, दोबारा इसने हमला करने की कोशिश की थी, उस वक्त वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो वो इससे सहन नहीं हो रहा और इसके बहुत सारे अरमानों पे पानी फिर गया। नहीं तो ये अकेली होती तो ये डर जाती और ये दुखी पड़ी रहती, कंप्लेंट नहीं करती, वो नहीं करती, वो सारी चीज़ें थी। और अभी आगे और देखना एक बार। तो मैं ना किसी से नहीं डरी और ना ही मैं कमज़ोर। और जब उसका पति उसके साथ हो तो कोई औरत कमज़ोर नहीं होती, वो शेर नहीं होती है। ठीक है ना। आप आगे और सुनो ये क्या करी है। ना ठीक कर दिया भाई, वो अकाल में लाया आए गाड़ी का फोन आया था। आज कोर्ट में बैठे थे ना, जो उसका तो अभी तैयार था फोन, वकील ने बात करनी है, खाना वाले उसका फोन आया था ना, भाई खाना में आ जाओ। मुझे हमारा खाना में क्या काम, बताओ खाने में क्यों आवांगे, तो कोर्ट में जाओगे। फिर आज कोर्ट में गए थे, जो 3-4 घंटी मारी, घंटी तो जाती 808 था उसका नंबर, काट दी वकील ने, कई घंटी मारी, खाया ही नहीं। वकीलों ने उसको भी कह दिया, उसको डरा दिया कि हम आएंगे नहीं पुलिस वाले को। और उनका कॉल किया था कि हम थाने तहसील में नहीं आते, हम कोर्ट में लड़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इस दिन का मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और बहुत अच्छा लगेगा कोर्ट में जाके, क्योंकि हमारे इस संविधान में न्याय का उपेक्षा हम अदालत में ही कर सकते हैं। और इस बात की ताकत मत महसूस करना कि तुम वकील हो, तेरे बहुत सारे वकील जानकार हैं, कोई बात नहीं, कोई वकील हमारे लिए भी होगा, ठीक है ना। और मैं बहुत खुश हूँ जो तुमने षड्यंत्र रचे हैं उन सब का जवाब देने के लिए, और तुम पूरी जी जान लगा दो, ठीक है ना। मैं अकेली ही काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए। और मिस्टर एडवोकेट महेंद्र, अगर तू खुद लड़े तो तेरे लिए अकेली मैं ही काफ़ी हूँ, क्योंकि तू वो इंसान है जो कभी अपने खुद के खून के रिश्तों में कभी न्याय नहीं कर पाया। तू छोटे से लेके बड़े तक किसी भी रिश्ते को सम्मान नहीं दे पाया, न्याय नहीं दे पाया किसी रिश्ते के साथ। मुझे आपकी वाइफ मार रही है और वहीं पे घूम रहा है, मुझे जान से मारने की प्लानिंग तुम दोनों की चल रही थी। मिस्टर एडवोकेट महेंद्र सिंह, बी प्रिपेयर, ठीक है ना। मैं बहुत खुश हूँ कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाने के लिए,
क्योंकि मुझे न्याय की उपेक्षा ना मेरी अदालत से है और किसी से नहीं। और ये बात भी भूल जा कि तुम्हारे पास पावर है, न्याय तुम्हें ही, सच को न्याय मिलता है। और पता है हमारे कानून ने आंखों पर से पट्टी जो बंधी होती थी ना पिक्चरों में, वो चीज़ें भी हट गई हैं। बहुत अच्छे से आंखें उज्जवल हो चुकी हैं हमारे कानून की, और सच को बड़ी पारदर्शिता के साथ देख रहा है। ठीक है ना, तो मुझे बहुत खुश है। झूठे लोगों को कभी न्याय नहीं मिलेगा, और सच के साथ मेरा न्याय कल भी था और आज भी है। और मुझे मेरे संविधान पे, मेरे कानून पर, मेरी न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। ठीक है ना। और तुम्हें जो ताकत झोंकनी है मेरे खिलाफ, जो षड्यंत्र, जो कुछ करना है करो, कीप इट अप। ठीक है ना, कोर्ट में मिलेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। और आगे और सुनो क्या कह रही है। दो हो गई ना, दो या मरे मेरी माटी पीने का बताइए, गोबर में बिजली करके क्या करूंगी बाटी में बता के। कि पूछ रही है इसकी भाभी से कि कल मैं एक बार इसके पास फिर धमाकेदार इसके ऊपर अटैक करूं, शायद इनका प्लान सक्सेस हो जाए। तो आपने क्या कहा मामी, मुझे नहीं पता, आपके विचार, आपकी सोच आप तक। क्योंकि जब इतनी शक्ति, इतने शब्द, इतनी चीज़ों को साझा, ये चीज़ें होती हैं ना प्लानिंग, तो कहीं कोऑपरेट होता है तभी ये चीज़ें होती हैं। मैं आज तक आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी, उस पूरी फैमिली में अगर मैं किसी की रिस्पेक्ट करती हूँ तो आपकी करती हूँ, और जानती भी मैं आपको ही हूँ, अनदर मैं किसी को नहीं जानती हूँ। और फिर ये कह रही थी कि अगर ऐसा हो तो बंटू को, महेंद्र को आप लेके आ जाना। तो मामी जी मैं आपको एक बात कह रही हूँ कि आप भी आना। पहले भी मैंने आपको बुलाया था, कोई नहीं आया था। बंटू को भी, कुकू को भी, और इसने कुकू का नाम नहीं लिया लेकिन मैं कुकू का भी नाम ले रही हूँ, मैं जानती हूँ उसका नाम कुकू है। और महेंद्र और उसके एक दो और भाई जो भी हों, इसके भतीजा भतीजी, और आपके पूरे परिवार में कोई बड़ा, कोई मौजूद, कोई ताकतवर इंसान, पुरुष, स्त्री, कोई भी हो, या आपके पूरे गांव में कोई हो, पंचायती आदमी, सभी को लेके आना। और ये लेके आए ना लेके आए, लेकिन मैं पूरे बामड़ा गांव में से जो मौजूद आदमी हैं, सामाजिक आदमी हैं, गांव के पंच हैं, उन सबको मैं इनवाइट करती हूँ कल जुई के अंदर, मेरे घर के अंदर। और एक बार देखो तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बुआ क्या क्या कारनामे कर रही है, और झूठ बोल के कितने बवंडर फैला रहे हैं दोनों, आपके बुआ और फूफा मेरे साथ क्या क्या घटनाएं कर रहे हैं, और ये आपने सुन ली होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। और आके मेरे घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पहले तो एक बार वो सारी हकीकतें देखना। और भी कोई चैनल वाला आए तो भाई उसका भी मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आज तक मैं जितनी चुप रही, मैंने जितना सहन किया, मैं सहन कर चुकी हूँ। अब नहीं, परिस्थितियों से भागना मेरी फितरत नहीं है, परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ना मेरी फितरत है। ठीक है ना, उनके साथ लड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं तुम्हारी इन हरकतों से नहीं डर के भाग रही। बहुत सारी लड़के पीहर चली जाती हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी भाई। मेरी ढोली आई थी, अर्थी जाएगी। जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं कि झोपड़ी, मैं सोमवार का भी इंतजार करूंगी, तो मेरी झोपड़ी बाहर डलवा के दिखाना, मैं मान जाऊंगी। ठीक है ना। और जिसमें ताकत हो किसी के भी, इसके चाहे वो बेटियां हो इसकी, चाहे मेरे सास ससुर, और अपने बेटे को भी अपने साथ कर लेना। ठीक है ना, मेरे हस्बैंड को, उसको भी अपने साथ कर लेना। और जो बामड़ा के अंदर ताकतवर तोड़ते हो, कोई भी हो, और तुम सभी खड़े होके, मैं मेरे घर वालों से किसी को भी इनवाइट नहीं करूंगी, अपनी तरफ से किसी भी इंसान को नहीं करूंगी। और पूरे गांव के अंदर, पंचायत के बीच में, समाज के सामने, जहां तुमको, वहां पे एक बार तुम्हारी इस लड़की से, कि पुष्पा से, एक बार मेरा हाथ लगवा दियो, ये चीज करनी तो बहुत दूर की बात है। फिर इस शेरनी का खून किस तरह दौड़ेगा ना, वह चीज तुम सोचियो। ठीक है ना। ना तो मैंने परिस्थिति से भागना, मौत से मैंने भागना कभी नहीं सीखा है। लड़ना मुझे पसंद है, क्योंकि जो लड़ा नहीं वो कभी जीता नहीं। ठीक है ना। और वो हार भी
हार नहीं होती जिसमें इंसान लड़ता है। मैं दोनों तरीके से तैयार हूँ और मैं पॉजिटिव सोचूंगी, मैं जीतूँ। ठीक है ना, कि जब तुम इतने सपोलो, इतने नागिनों के बीच में, आज तक मैंने 16 साल का सफ़र कर लिया, तो इतनी कमज़ोर मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर ज़रूर हूँ, मैं बीमार हूँ, लेकिन मेरा मन आज भी शेरनी का ही है। शेरनी का खून मेरे रगा में दौड़े है, एक फौजी का खून मेरे रगा में है। कमज़ोर नहीं हूँ, मौत से भागना मेरी फितरत नहीं है। ठीक है ना। और चैलेंज दूँ हूँ इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बामला गांव के अंदर, इनके गांव, इनके घर तक पहुंचनी चाहिए। जो इनके वकील हैं उन तक, सब तक, मतलब और भिवानी के उपायुक्त हैं उनके पास ये चीज़ें ज़रूर जानी चाहिए कि मेरे साथ जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जो ये कहानियाँ चल रही हैं, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है या मेरे बच्चों के साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए मेरे ससुराल के हर व्यक्ति, मेरे ससुराल के रिश्तेदार, सभी उसके लिए जिम्मेदार हैं। और कल मैं सभी का वेट करूंगी जूही के अंदर कि खुल के आना। ठीक है ना, तुमसे जो हो वो करना और एक बार इस शेरनी के हाथ लगाना, फिर देखना मेरी ताकत। कमज़ोर नहीं हूँ मैं, 2 बच्चों की माँ हूँ और माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। ठीक है ना। तो मामी, आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है, आपकी पूरी फैमिली से, बामला गांव से, और सभी का मैं सम्मान करती हूँ। और उस गांव में ज़रूर सामाजिक इंसान हैं, सब इनकी जैसे मंदबुद्धि नहीं हैं, सब इनकी तरह घटिया सोच वाले नहीं हैं। तो प्लीज़ एक बार आप उस गांव के मौजूद व्यक्ति, जो सामाजिक व्यक्ति हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर जूही के अंदर आएँ कल। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एक बार भिवानी के जिला उपायुक्त के पास भी ये वीडियो शेयर करना, और जितनी हो सके हमारे देश की सरकार तक भी ये वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़रूर शेयर करना। कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि तू यहाँ क्यों डर रही है, तू यहाँ से निकल, नहीं भाई, क्योंकि मुझे लड़ना है। कल ना फिर और बेटियाँ ऐसे ही डर के भागेंगी। जब 40 साल से मेरी सास इस घर के अंदर है, वो सब कुछ अपना जमा के बैठी है। 16 साल से इस घर के लिए मैं भी दिन रात मेहनत कर रही हूँ। दिन रात मैंने अपने आप को खपाया है। मैंने अपने सपने, अपने सुख, अपने चैन, अपने अरमान, मैंने सब कुछ अपनाया है। सुहागन होके भी इस घर में मैंने विधवाओं जैसा जीवन जिया है, फिर भी मैं कभी नहीं भागी। ठीक है ना। तो बहुत कुछ मैंने सहा है, अब हर चीज़ का खुल के सबके सामने मैं रखूँगी। और ज़रूर आना तुम, सभी की चुनौती है, इसकी बेटियां, इसके रिश्तेदार, सभी आके और एक बार मेरे को हाथ लगाना। दरवाजे खुले छोड़ रखे हैं, ठीक है ना। और देखो अलग से यहाँ पे इधर भी खुली है, और आपकी ननद सुनन लाग रही है, एक बनी उनका चक्कर काटे और एक बनी उनका चक्कर काटे हैं, और मैंने खुले छोड़ रखे हैं कवाड़, आर मेरे ऊपर हमला कर। इतनी कमज़ोर कौन है। और कत्ती मेरे माए के आले ना बुलाऊं, या न्यू कहे ना अकड़ रहे है कि या फला जो भी चीज़ ये कह रही है ना, मेरे पीछे है ना, मेरी बाजू भी हैं, संभाल लेंगी वो। ठीक है ना। लेकिन कल के लिए किसी को नहीं बुलाऊंगी मैं, सिर्फ बामड़ा के इसके रिश्तेदार सभी को बुला रही हूँ कि एक बार आके मुझ पे हमला करो, हाथ लगाओ एक बार।